हर हर महादेव दोस्तों, हमारी श्रीखंड की यात्रा ऑलमोस्ट अंतिम पड़ाव पर है और ये हम थाचड़ू के पास नाइट स्टे के लिए रुके थे और हमें ये कुछ माता जी और हमारी दीदी मिली हैं जिन्होंने अपना एक्सपीरियंस बहुत अच्छे से शेयर किया हमारे साथ। तो बस इनसे एक बार फिर से पूछेंगे कि आपका कैसा रहा एक्सपीरियंस ये? बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। सावन का महीना, भोले बाबा बिल्कुल खुले दरबार सबको बुला रहे हैं और बहुत सुंदर दर्शन दे रहे हैं। तो आप पहली बार कर रहे हैं यात्रा? नहीं, मैं एक बार पहले भी आई थी 2022 में। ओके। पर उस समय मौसम ने साथ नहीं दिया था, तो मैं पार्वती बाग तक पहुंची थी, तो उसके आगे ना बहुत बर्फ पड़ गई थी, तो 2.5 फुट की बर्फ थी, तो हम लोग आगे नहीं जा पाए थे। 3 दिन तक रुके रहे जिद में कि नहीं जाएंगे नहीं जाएंगे, पर फिर उतरना ही पड़ा था। फिर अब की बार आप पक्का सोच के आए थे? अब की बार सोचा था कि किसी कीमत पे नहीं उतरना। हमें लगा सावन का महीना है, भोले बाबा इस बार दर्शन जरूर देंगे, और उन्होंने बहुत सुंदर दर्शन दिए। और कैसा लगा फिर आपको दर्शन करने के बाद? बहुत बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। इतना अच्छा उन्होंने, ऐसा लगा जैसे उन्होंने मार्ग खुद सुगम बनाया है, जैसे भोले बाबा ने खुद सबको बुलाया है, तो उन्होंने उतनी ठाठ से बुलाया है और उतनी ठाठ से रहने का इंतजाम, हर चीज का, खाने का, कहीं कोई दिक्कत नहीं, कोई पानी की दिक्कत नहीं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। और आप दोनों साथ में हैं? हाँ जी, हम साथ में हैं। ये मेरी दीदी है। अच्छा। आप अपना मैं सुनीता दिल्ली से हूँ ओके। और भोले बाबा के दर्शन के लिए आए थे श्रीखंड महादेव। बहुत अच्छे दर्शन हुए, बहुत अच्छे दर्शन हुए और मतलब मुझे तो उनको टच करके बहुत रोना आया कि मैं 1 मिनट के लिए बताना चाहूंगा अपने दर्शकों को कि ये माता जी ने अपने सारे कैलाश कंप्लीट कर लिए हैं, सिर्फ एक इनका किन्नर कैलाश बचा है, वो भी भगवान करे महादेव ये जल्दी पूरा हो जाए उनका ये भी। और बस आप ये मत सोचना कि मैं अपना प्रचार कर रही हूँ, हम भगवान जी का प्रचार कर रहे हैं। आप भगवान जी के जितने पास जाओगे उतना ही वो आपको अपने गले लगाएंगे। आपको इतनी हिम्मत कैसे आई आपको? ये मेरी फैमिली की भी मुझे बहुत सपोर्ट है। मेरे हस्बैंड मुझे बोलते हैं, वो अस्थमैटिक है, वो नहीं जा सकते, वो बोलते हैं आपको जहाँ जाना है आप जाओ। मैं 2002 में कैलाश मानसरोवर गई थी पहली बार, तब मेरे बच्चे भी बहुत छोटे थे, लेकिन मेरे हस्बैंड ने 18 दिन वो मैनेज किए। उसके बाद मैंने 12 ज्योतिर्लिंग 4 धाम इकट्ठे किए जो 40 दिन में था, तब भी मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत सपोर्ट किया और बच्चों ने भी सपोर्ट किया। अभी भी मेरी डॉटर इन लॉ की तबीयत ठीक नहीं थी, फिर भी मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि बेटा क्या मैं चली जाऊं, तो उन्होंने बोला नहीं मम्मा आप ऐसी जगह जा रहे हो, मैं आपको कभी मना नहीं करूंगी, मैं अपने आप को जैसे भी देखना होगा मैं मैनेज करूंगी, आप चले जाओ। लेकिन ये मेरे दर्शन लिखे हुए थे, इसीलिए बहू की परमिशन भी मिल गई। और एक आखिरी क्वेश्चन आपसे कहूंगा, सब लोग डरते हैं नैन सरोवर के पास जाने के बाद ऊपर चढ़ने के लिए, तो वहाँ से आप नहीं, मुझे बिल्कुल भी डर तो कहीं था ही नहीं जाती बार। दर्शन की इच्छा इतनी तेज, दर्शन की इच्छा इतनी स्ट्रांग थी कि और भगवान जी ने दर्शन भी वैसे ही दिए, उतने ही सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आगे ये हमारी दीदी एक और आप। मैं रेनू मेहरोत्रा लखनऊ से। दूसरी बार सबसे पहला ट्रैक मेरा यही था, 22 में आई थी, 2022 में, तब दर्शन नहीं हुए थे। 1 मिनट के लिए, ये हमारे भक्तजन इतने इमोशनल हो गए हैं, इनकी आंखों से आंसू आपको अभी दिख रहे हैं दर्शन के बाद। 2022 में आई थी, तब दर्शन नहीं हुए थे, मौसम खराब था। इस बार आए थे, यही भगवान से प्रार्थना थी कि दर्शन दे देना। चाहे हर पहाड़ी के बाद लगता था जैसे अब आ गए, अब आ गए। कितनी का पहाड़ियां चढ़ाई भगवान ने, आखिरी में भी चढ़ के ही फिर नीचे उतरे, लेकिन इतने अच्छे दर्शन हुए, इतने अच्छे दर्शन हुए, वहां जाके लगा ना सब पा गए। बहुत बहुत अच्छे दर्शन हुए, कष्ट जितना भी मिले लेकिन दर्शन हो। आपको महादेव हर आपकी इच्छा पूरी करें। मेरा ये दूसरा हमारी मैडम, कैलाश है। आप कहाँ से? अनीता अग्रवाल राजस्थान से हूँ। आपके दर्शन हो गए? नहीं, अभी मैं जा रही हूँ। मैं 2019 में आई थी, नैन सरोवर से थोड़ा ऊपर गई थी, लेकिन तो फिर नहीं हो पाई थी। फ्रेंड की तबीयत खराब हो गई थी तो नहीं हो पाए थे, और बाकी 4 कैलाश कर चुकी हूँ मैं। अभी महादेव बिल्कुल मुझे अपने चरण स्पर्श करवाएंगे, इतना मुझे यकीन है, और महादेव की इच्छा से ही सभी भक्त वहां तक जा सकते हैं। तो हर हर महादेव, हर हर महादेव, भगवान आपकी यात्रा सफल करे। धन्यवाद, धन्यवाद, बिल्कुल होंगे। तो इस तरह हमने जो अपना यात्रा का एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर किया, इसके लिए मैं सारे भक्तजनों का शुक्रिया अदा करता हूं। और एक हमारे भाई और हम अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाह रहे हैं। मैं श्यामदत्त तिवारी यूपी लखनऊ से हूं। मैं बाबा का यूट्यूब पर देखा था, उसके बाद जिज्ञासा मेरी बहुत हुई दर्शन करने के लिए। तो आपको डर नहीं लगा इतना टफ? नहीं, डर बाबा के नाम से कभी नहीं लगता है। मैं अमरनाथ जी भी हो आया हूँ, लेकिन मुझे ये ट्रैक सबसे कठिन लगा, लेकिन कृपा उनकी थी जो हमको हर पड़ाव पे वो अपने आप बुलाते गए। तो और उन्होंने पेशेंस इतना दिया कि यात्रा में ये होना चाहिए, पेशेंस आप रखे रहो और उनको ध्यान रखो, आपकी यात्रा जरूर पूर्ण होगी। बाकी तो कठिनाई, पहली बार आया था मैं यहाँ पे।
तो आपने बताया कि आप यूपी से हैं, जी हाँ, यूपी लखनऊ से हूँ। तो आपके दर्शन बहुत अच्छे हुए। बहुत अच्छे से दर्शन हो, जो मांगा वो मिला। हर हर महादेव। जय श्री शंभू। आपको कैसा लगा दर्शन करके? आप बहुत बहुत अच्छा लगा। पहले तो बहुत डर लगा थोड़ा सा, लेकिन बाद में जब भीमद्वारी पहुंचे हम लोग, फिर जो रात में 12 बजे निकले, उसमें बिल्कुल भी डर नहीं लगा। ऊपर तक पहुंचे और बहुत अच्छे दर्शन हुए बाबा के। और सबसे अलग बात, नाइट में आपने जब ट्रैक किया तो आपको कैसा लग रहा था? बिल्कुल पहले सोच जब जाने का था तो डर लग रहा था, लेकिन जब निकले तब डर नहीं लगा। बाबा के दर्शन के लिए बिल्कुल भी डर नहीं लगा। सबके साथ चलते चले गए हम लोग। और आपको कोई फिजिकली कुछ इशू तो नहीं? कोई इशू नहीं। जब वापसी आए तो इतनी ताकत भगवान ने दी कि हम लोग बिल्कुल नीचे उतरते चले आए, कोई दिक्कत नहीं हम लोगों को है। बिल्कुल फ्रेश। धन्यवाद। आपका नाम? शिवम गुप्ता। कहाँ से हैं आप? लखनऊ से, संडीला। बहुत बहुत मुबारकबाद आपको दर्शन की। ठीक है, तो इसी के साथ हम लोग अपना ये यात्रा का अंतिम पड़ाव पूरा कर रहे हैं और फाइनली आपसे मिलेंगे हम लोग नीचे जाओ गांव में, जहाँ पे हम आपको फाइनली ऑफिशियली अपनी यात्रा क्लोज करने के लिए आपसे आज्ञा लेंगे। हर हर महादेव, जय शिव शंभू।